तो नमस्कार मेरे फ्री फास्ट एंड पबजी लवर्स प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राजकुमार और राजकुमारियों। यहाँ पर देखिए आपका टेलीग्राम पर यहाँ पर 100% रियल लीक पेपर यहाँ पर निकल कर देखिए हमारे सामने आ चुका है। जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर मैं आपको जो है जल्दी से आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल यही पेपर आपको आज परीक्षा में देखने में मिलने वाला है। ये बी सेट का पेपर है, ठीक है। ए सेट का भी जैसे आगे मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। तो लेकिन आप ए सेट वाले भी हो तो आप इसे पढ़ लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। तो देखिए रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर लिखिए। इसका सॉल्यूशन आपको टाइम बचेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। पहला है नागार्जुन रिक्त स्थान के कवि है। इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। फिर पीडीएफ यदि आपको डाउनलोड करना हो तो आपको करना क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में चले जाना। वहां पर हमने पीडीएफ की लिंक कमेंट पिन कर दी है। दूसरा है दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज रिक्त स्थान है। तीसरा 22 से 26 मात्रा वाले छंद को रिक्त स्थान कहा जाता है। चौथा त्यागपत्र उपन्यास के लेखक रिक्त स्थान है। पांचवा वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं रिक्त स्थान कहलाते हैं। छठा है यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज रिक्त स्थान जाने की रीति अपनाई। छठा है भारत में पहला छापाखाना रिक्त स्थान में खुला, मुंबई या फिर गोवा। अब यहाँ पर संयोडी बनाकर लिखनी है तो देख लीजिए। यहाँ पर आप पतंग महाकाव्य जिठोत रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार मनोहर श्याम जोशी मुद्रित माध्यम की विशेषता यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर जितने हमको जो है जितने पेज अवेलेबल मिल पाए हम आपको वही दिखा रहे हैं, है ना, ठीक है। तो उतने में आप संतुष्ट हो जाइए। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार प्रश्न क्यों पूछते हैं। जहाँ काव्य की शोभा वृद्धि का आधार शब्द हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। गन्ने के पके हुए गाढ़े रस को क्या कहा जाता है। चूरन बेचने का काम कौन करता था। 5 क्षेत्रीय शब्द लिखिए। किशनदा का वास्तविक नाम क्या था। डेड लाइन किसे कहते हैं। सत्य सत्य। पहला सीधी बात भाषा के टक्कर में टेढ़ी फंस गई। साग रूपक अलंकार का प्रकार नहीं है। भक्तिन का जीवन संघर्षशील रहा है। लोकधन उक्ति से लोकोक्ति शब्द की उत्पत्ति हुई है। मनोहर श्याम जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है। प्रश्न छठा है नई कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए अथवा प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 7 इसने सूर्य से क्या से है अथवा बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रश्न 8 2 महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखिए अथवा 2 महाकाव्य और उनके रचनाकारों के नाम लिखिए। प्रश्न 9 विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए अथवा व्यतिरिक्त अलंकार की परिभाषा लिखिए। प्रश्न 10 गद्य की विधाओं को प्रमुख एवं गौड़ विधाओं में वर्गीकृत करके लिखिए अथवा निबंध किसे कहते हैं कि 2 निबंधकारों एवं उनके 2 निबंधों के नाम लिखिए। प्रश्न 11 लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी अथवा बाजार का जादू क्या है, वह कैसे काम करता है। प्रश्न 12 लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर लिखिए अथवा तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 13 शब्द युग में क्या है, उदाहरण सहित लिखिए अथवा शब्द शक्ति के बारे में लिखिए। प्रश्न 14 यशोधर बाबू ने किस अंदर से जीवन मूल्य को पाया था, वह आपके लिए भी कैसे उपयोगी हो सकते हैं अथवा जुच कहानी के प्रमुख पात्र की 2 विशेषता लिखिए। प्रश्न 15 एक अच्छे लेखन के लिए ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें हैं अथवा पत्रकारी लेखन के बारे में लिखिए। अब यहाँ पर प्रश्न 16 है आपको यहाँ पर आपको रघुवीर चाय और अथवा में हरिवंश राय बच्चन का साहित्यिक परिचय लिखना है। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। यहाँ पर आपका जिनेन्द्र अथवा महादेव वर्मा का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। प्रश्न 18 सोठा पद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए अथवा सवैया पद की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। प्रश्न 19 अपठित गद्यांश आप देख लीजिए, जैसे क्वेश्चन आपको दिए गए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए हिंदी भाषा अब तक क्यों नहीं बन पाई है, हिंदी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ये था आपका पेपर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता है आपको अगले किसी नए वीडियो में।